तो अभी तक हमने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जो नीडल रखा हुआ था आपका कंपास नीडल, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को इस पर फोर्स लगा रहा था। तो अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो सिमिलर टू यहाँ हो गया। तो अब मान लीजिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो मान लीजिए पहले अगर ये कंडक्टर है, इस पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब अगर हम इसको साउथ कर दें और इसको नॉर्थ कर दें, तो इधर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उस पॉइंट तक। मान लीजिए अगर ये थोड़ी दूर होता, ये मैग्नेट आपका थोड़ी दूर होता और यहाँ पर होता, तो जो फोर्स की वैल्यू होती वो कम होती। तो मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, मतलब फोर्स वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। और अगर मान लीजिए हम फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस। ये तो हो गया कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन पे क्या डिपेंडेंसी होगी। मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे बदलेगा, मतलब अगर सेम रहा तो सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहने दें, वैल्यू भी सेम रहने दें, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो फोर्स पर क्या चेंज आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि थर्ड पॉइंट हमारे ये है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट reverses the direction of force on the conductor। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जैसा कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और उसकी वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, उसी तरह अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें और उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करें तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। और वो फोर्स डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू है और कितना या कैसा उसका डायरेक्शन है। तो ये आपके तीन पॉइंट्स में समराइज किए गए। तो सबसे पहले क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये थोड़ी दूरी पर होता तो जो फील्ड लाइंस होती वो ज़्यादा स्प्रेड होती,
तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती और इस पर जो फोर्स लग रहा होता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो कम होता। और दूसरा पॉइंट है कि ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस। अगर मान लीजिए हम सेम जगह सेम वही बार मैग्नेट उल्टी डायरेक्शन रख देते हैं, मतलब अगर ये S हो जाए और ये N, तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो रिवर्स हो जाएगा, जो पहले था उसका उल्टा हो जाएगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है इस कंडक्टर पर, इसकी वजह से वो डिपेंड कर रहा है कि इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरा पॉइंट है कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट। अगर इसको चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो अगर हम इसको देखें कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना चेंज करके करंट की डायरेक्शन चेंज करें, इसको सेम रहने दें और करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर मान लीजिए इसको हम अपोजिट कर देते हैं, तो अगर पहले इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता तो जो करंट चेंज करने के बाद इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और सब कुछ सेम है। तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा।